खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। मित्रों, आज बैठे बैठे ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अगर यह युद्ध नहीं रुका या लंबा खिंच गया 2-4 महीने और ईरान ने अपने पड़ोसियों के सारे डिपो उड़ा दिए, इजराइल ने ईरान के सारे डिपो उड़ा दिए, क्या आपने सोचा है फिर इस दुनिया का क्या होगा? भारत में क्या होगा? कभी आपने इस पर सोचने का समय निकाला, कल्पना की? मैंने सोचा, मैंने कल्पना की कि ना तो तेल आएगा, ना डीजल मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना गैस मिलेगी, और जो कुछ थोड़ा मोड़ा कहीं से भारत पैदा करता है या आयात करेगा तो वह अपने संसाधनों के लिए रखेगा, बस के लिए रखेगा, फैक्ट्रियों के लिए रखेगा, ना कि हम लोगों को देगा। तो भैया, जे लोग 50-50 लाख 1.5 करोड़ के कार खरीदे हैं डीजल पेट्रोल वाली, वो का ओका खड़ा करके ओका आरती उतरी हैं। गैस नहीं आएगा तो गांव वाले तो चूल्हे पे खाना बना लेंगे, छोटे कस्बों में भी चूल्हों का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन जो दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर जैसी शहरों में रहते हैं, बड़े बड़ी ऊंची बिल्डिंगों के फ्लैटों में रहते हैं, उनके घर का राशन कैसे बनेगा? इन सब चीज़ों पर क्या आपने विचार किया? मैंने किया। अंततः मुझे जो एक चीज़ समझ में आई कि दुनिया के पढ़े लिखे लोग कितना भी विज्ञान के नाम पर चिल्ला लें कि विज्ञान है तो विकास है, लेकिन विकास का अंत ऐसा ही होता है, किसी न किसी दिन कुछ ऐसा घटेगा कि सारा विज्ञान का विकास ध्वस्त हो जाएगा और हर आदमी आ जाएगा उसी पे जहाँ से शुरू हुआ था। फिर वही चूल्हे की रोटियां मिलेंगी, फिर वही साइकिल से लोग सब्जी मंडी जाएंगे, फिर वही पैदल लोग आसपास चाय पीने, सिगरेट पीने जाएंगे। जो आजकल हमारे नौजवान भाई है, एक सिगरेट भी पीना होता है तो तुरंत बाइक स्टार्ट करके पेट्रोल को जला देते हैं, क्रॉसिंगों पे खड़े करते हैं मोटरसाइकिल, लेकिन उसकी चाबी बंद नहीं करते, गाड़ी चलने देते हैं, पेट्रोल जलने देते हैं। उन लोगों को शायद तब समझ में आएगा कि इसकी कीमत क्या है। क्योंकि मित्रों, युद्ध हो सकता है आज बंद हो जाए, लेकिन एक सच्चाई हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि ना तो पेट्रोल, डीजल, ना गैस कोई सरकार बना नहीं सकती। ये माँ धरती हमारी है, पृथ्वी माता है जो इन सभी चीज़ों को देती हैं, और उनके पास इसका लिमिटेड भंडार है। हम जिस स्पीड से उसका प्रयोग कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ख़त्म तो हो ही जाना है, और जब ख़त्म हो जाएगा तो दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और दुनिया वापस वहीं आ जाएगी। कुछ लोग इसमें तर्क दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कारें आ जाएंगी और भी ऑप्शन आ जाएंगे। मित्रों, डीजल, पेट्रोल और गैस एक ऐसी चीज़ है जिसका सब्स्टिट्यूट अभी तक कोई सही से ढूंढ नहीं पाया है। जिस हिसाब से दुनिया प्रगति कर रही है, जिस हिसाब से हर व्यक्ति गाड़ी यूज कर रहा है, हर व्यक्ति एक एक आदमी एक एक कार से चल रहा है, उस हिसाब से ना तो हमारे पास ऊर्जा है, ना हाइड्रोजन है, ना एथेनॉल मेथेनॉल है जो बताया जाता है। हाँ, एक लिमिट में ज़रूर है, लेकिन उससे कहाँ तक चल पाएगा? तो एक ना एक समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी धरती माता से पैदा होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का और कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम सभी को पृथ्वी से, धरती से मिलने वाले संसाधनों का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत लिमिटेड करना चाहिए। लेकिन हम अंधे हो चुके हैं, विकास की दौड़ में पूरी दुनिया अंधी हो चुकी है। इस तरीके से हम धरती से मिलने वाले खनिजों को और जो कुछ धरोहर मिल रही है हमको जीवन में उपयोग करने के लिए, उसको हम जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोयला हो, आने वाले समय में यह दुनिया बहुत बड़े संकटों में होगी। इसलिए आज आप मोदी को गरिया सकते हैं, आज आप मोदी को दोष दे सकते हैं, ईरान को दोष दे सकते हैं, अमेरिका को दोष दे सकते हैं, लेकिन एक ना एक समय तो ऐसा आएगा जब आप किसी को दोष नहीं दे पाएंगे, खुद को ही दोषी समझेंगे कि मैंने ही बर्बाद किया है उन चीज़ों को। तो मित्रों, समय रहते अगर हम चेत जाएंगे, छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम थोड़ा सा पैदल चलना सीखें, क्रॉसिंग पे गाड़ियों को बंद करना सीखें, सिंगल पर्सन कहीं जाना है तो गाड़ी से ना जाकर हम बसों से चलना सीखें, ट्रेनों से चलना सीखें, तो बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारा ईंधन हम बचा सकते हैं जो हमारे देश के काम आ सकता है। इस पर हम सभी को विचार करना ही होगा अगर भविष्य हमें अपने बच्चों का सुरक्षित रखना है, विकास को आगे बढ़ाना है, वरना तो विनाश की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं। कितने वर्षों का विकास चंद दिनों के युद्ध में, महीने भी नहीं बीते हैं अभी ईरान अमेरिका को लड़ते, चंद दिनों के युद्ध में पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी हो गई है। भारत हो, चाइना हो, कोई भी हो, यह संकट सबके ऊपर आ चुका है मात्र 20-25 दिनों के युद्ध में। अगर पूरी दुनिया लड़ने लगी किसी दिन और 20-25 दिन, एक महीना लड़ गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा इंसान का। इतना हम दूसरों पे निर्भर हो चुके हैं, हम ईंधनों पे निर्भर हो चुके हैं, विकास पे निर्भर हो चुके हैं।
पहले हमारा भारत कैसा था? सब कुछ हम आत्मनिर्भर थे। हम अपने खेतों से अनाज और सब्जियां उगाते थे, अपने पेड़ों की लकड़ियों से चूल्हा जलाते थे। मिट्टी के या हमारे यहाँ पैदा होने वाले जो बर्तन हैं, पीतल, तांबा, उन पर खाना बना लेते थे, खा लेते थे। अपने हाथ से पलंग बना लेते थे, अपने हाथ से बिस्तरा बना लेते थे, उसमें सो जाते थे। सब कुछ हमारा आत्मनिर्भर था। बैलों से हम खेतों को जुताई कर लेते थे, गाय भैंस से दूध पा लेते थे, खेती से भूसा आ जाता था जो हम उन्हें खिला देते थे। मतलब हम किसी पे निर्भर नहीं थे। तब लोगों को यह लगता था कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन विकास की दौड़ में दौड़ते दौड़ते आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ सब कुछ कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं। आपका इन सभी बातों पर क्या कहना है, कमेंट करके अगर हमें बताएंगे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और मित्रों, मैं नया यूट्यूबर हूँ, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।